आज के इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्न को लेंगे और उसे कम से कम समय में हल करने की विधि को सीखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 7:8 है, मुनाफे का प्रतिशत होगा। तो देखिए आपको यहाँ पे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। ठीक है, आपको क्या दिया गया है? क्रय मूल्य, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। तो देखिए आपको लागत मूल्य यानी क्या, क्रय मूल्य, अनुपात में आपको दिया गया है विक्रय मूल्य, और यह अनुपात आपका है 7:8 का। यानी कि किसी वस्तु को 7 रुपए में खरीदा गया और 8 रुपए में बेच दिया गया, तो फायदा कितने का होगा? 1 रुपए का होगा। कोई वस्तु अगर 7 में खरीदेंगे और 8 में बेच देंगे तो मुनाफा कितना होगा? 1 रुपए का होगा। तो सवाल आपसे कह रहा है कि मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा, यानी कि लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत की बात नहीं करें तो वो हमेशा किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पे निकलता है। और आपका क्रय मूल्य यहाँ पे 7 है, यह क्लियर है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है आपका लाभ बट्टा, यह आपको पता ही होगा, लाभ बट्टा हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। तो क्रय मूल्य और गुने में 100, क्या गुने में 100। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि लाभ आपको कितना हो रहा है? आपको 1 रुपए का लाभ हो रहा है, निश्चित है 1 का लाभ हो रहा है, 1 लिखेंगे, और 7 आपका क्रय मूल्य है। तो क्योंकि लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है, क्रय मूल्य आपका 7 है, तो गुने में क्या करेंगे? 100। जब आप इसे हल करेंगे तो 100, 7 से 100 आपका कटेगा, तो आपका हो जाएगा लगभग 7, 728, और ये आपका बचेगा 2/7, 14 सही 2/7 प्रतिशत, यानी कि 14.2/7 प्रतिशत आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। यही आपका इस प्रश्न का सही उत्तर है और यही आपका लाभ प्रतिशत होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आसानी से आप हल कर सकते हैं। चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं और उसे और अच्छे से समझते हैं इस विधि को, ताकि एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आए तो आप आसानी से हल कर सकें। अगला प्रश्न कह रहा है आपसे कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 11:8 है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा। यहाँ आपसे क्या पूछा गया? हानि प्रतिशत। और आपको दिया क्या गया है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है जो कि आपका है 11:8। ठीक है, सवाल में आपको 11:8 दिया गया, यानी कि 11 रुपए में किसी वस्तु को हमने खरीदा और 8 रुपए में बेच दिया। किसी वस्तु को आपने 11 रुपए में खरीदा और 8 में बेच दिया तो लॉस ही होगा। तो लॉस कितने का हो रहा है? लॉस हो रहा है आपका 3 रुपए का। कितने का हो रहा है? 3 रुपए का आपको लॉस हो रहा है। तो हानि प्रतिशत अगर हमें निकालने के लिए सवाल कह रहा है, अगर हानि प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है तो फॉर्मूला आपको पता ही है कि हानि बट्टा, हानि किस पे निकलता है, चाहे लाभ किस पे निकलता है? हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। तो नीचे क्रय मूल्य और गुने में आपका आएगा 100। ठीक है, गुने में क्या आएगा? गुने में आपका आएगा 100। जब इसे हम फॉर्मूले पे बिठाएंगे तो हानि हमारा कितना है? 3 आपका हानि हो गया, क्रय मूल्य हमारा 11 हो गया। ठीक है, प्रश्न अनुसार 11 हमारा क्रय मूल्य हो गया, गुने में आप कर दीजिए 100। इसे हल करेंगे तो क्या होगा? 300/11। अगर इसे आप हल करेंगे तो आपका देखिए ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है जिसके नीचे 11 दिया गया है, यानी कि 3 से 11 से तो कटेगा नहीं, यानी कि निश्चित है कि गुणनांक के अंदर बटे में 11 आएगा। तो हमारा पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि कितना है? 27 सही 3/11 प्रतिशत। यह क्या होगा? हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा और यही सटीक आंसर होगा। और इस विधि से इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। प्रश्न पढ़िए, उसमें ध्यान दीजिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आपको अनुपात दिया गया है, 11:8 अनुपात है। 11 रुपए में किसी वस्तु को खरीदेंगे और 8 में बेचेंगे तो हमें 3 रुपए का लॉस हुआ। हानि प्रतिशत निकालने के लिए प्रश्न हमसे कह रहा है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आपको पता ही है, हानि बट्टा क्रय मूल्य गुने 100। तो देखिए
3 आपका हानि हो गया, 11 आपका क्रय मूल्य हो गया, गुना में 100 कर दीजिए, हल करेंगे 300/11 आएगा। और जब 11 को 300 में भाग देंगे तो 11 दूनी 5, 8 80 बचेगा, 11 7 77, तो आपका फिर 3 बचेगा, तो 3 ऊपर चलेगा, 11 नीचे, तो 27 सही 3/11% आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से इस विधि से हल कर सकते हैं। तो लेते हैं चलिए दूसरे प्रश्न को भी, और दूसरे प्रश्न को भी समझते हैं और उसे बनाना सीखते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर 7% की हानि होती है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, यह आपको प्रश्न में बताना है। तो देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न आए तो सबसे पहले तो आप यह लिख लीजिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या गया है। तो बेचा गया है 651 में किसी वस्तु को, यानी क्या है, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है। विक्रय मूल्य कितना है, 651, तो 651 हमने लिख लिया, ठीक है। 651 आपका क्या है, विक्रय मूल्य है। और देखिए 7% की हानि होती है बेचने पे, तो आपको प्रश्न में हानि भी दिया गया है। हानि भी दिया गया कितना, 7%। और आपको पता है कि हानि किससे निकलती है, क्रय मूल्य से निकलती है, और क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 7% हानि का मतलब है कि 100 में से किसी वस्तु का दाम अगर 100 है, उसमें अगर 7 कम में बेचेगा तब तो हानि होगा। तो आपका यह कितना बच जाएगा, 93। कितना बच जाएगा, 93 बच जाएगा, ठीक है। 93% में, यानी कि उस वस्तु को बेचेगा ना, तब उसे 7% की हानि होगी, ठीक है। तो देखिए, आपसे प्रश्न कहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए ऊपर लिखिए विक्रय मूल्य 651 बटे में लिखिए हानि। हानि आपका क्या है, 93, और गुणे में कर दीजिए 100। 93 से 651 कट जाएगा कितनी बार में, 7 बार में कट जाएगा, और 7 × 100 700। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 700। यही हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। इस तरह के प्रश्नों को बिना समय गंवाए कुछ ही सेकंड में आप बिना कलम उठाए भी हल कर सकते हैं। इसी तरह के ट्रिक को सीखने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, एक से बढ़ के एक प्रश्न को लेंगे और उसे हल करने की विधि को सीखेंगे। तो चलिए लेते हैं अगले प्रश्न को और उसे भी हल करते हैं। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एक वस्तु 1690 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको क्या दिया गया है, लाभ दिया गया है, और क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य आपका क्या है, विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 1690, 1690। 1690 रुपए में किसी वस्तु को बेचता है, उसे क्या होता है, लाभ होता है। लाभ कितने प्रतिशत की होती है उसे, 30%। तो लिखिए 30%, ठीक है। और आपको पता ही है कि लाभ चाहे हानि किससे निकलता है, हमेशा क्रय मूल्य से निकलता है। और क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। अगर उसे लाभ हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, 100 से 30% ज्यादा में बेचेगा, तो कुल कितने प्रतिशत में सामान को बेचेगा, 130% में सामान को बेचेगा, तब उसे 30% का लाभ होता है। तो हमारा लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें 130 में बेचना पड़ेगा, ठीक है। और विक्रय मूल्य हमारा 190 हो गया। प्रश्न आपसे कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, फॉर्मूला आपका वही रहेगा जो पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था। क्रय मूल्य, अगर हानि है तो ऊपर में हानि, लाभ है तो लाभ। प्रश्न में हमें लाभ मिला है तो ऊपर हम लिखेंगे लाभ, तो लाभ हमें कितना दिया गया है, सॉरी, ऊपर लिखेंगे आपका विक्रय मूल्य 1690, और नीचे आपका आएगा लाभ चाहे हानि। या हमें लाभ दिया गया है तो नीचे क्या आएगा, आपका लाभ आएगा। 130 गुने में क्या आएगा आपका 100। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 13 से 13 कट गया, 13 बार में कितना आपको आ गया, आपको आ गया 1300। यही 1300 इस प्रश्न का क्या है, क्रय मूल्य है, और यही आंसर है। तो प्रश्न आपका सिंपल था कि 1690 में किसी वस्तु को बेचते हैं तो 30% का लाभ होता है। 30% लाभ हुआ मतलब क्या है, 100 + 30 यानी 130% में बेचेंगे तभी तो हमें लाभ होगा। तो हमें लाभ मिल गया। क्रय मूल्य निकालने के लिए कहा जा रहा था, तो ऊपर हम विक्रय मूल्य लिखते हैं, नीचे हम लाभ लिखते हैं।
ऊपर हमारा विक्रय मूल्य दिया गया है 1690 और नीचे लाभ हमारा है 130, तो गुने में 100 इसे हल करेंगे तो हमारा आ गया 1300। तो 1300 इस प्रश्न का सटीक आंसर होगा। इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए एक और प्रश्न को लेते हैं, यह आखिरी प्रश्न होगा और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है ताकि हम आपके लिए और नए वीडियो और नए से नए ट्रिक के साथ लाते रहे, ताकि आप कम से कम समय में इस तरह के प्रश्नों को हल करने की वीडियो